Hello friends, myself engineer Amit Bafna from Dr. Santosh Rai Institute welcomes you all. आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 16 जून के हुए सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम के बारे में। उसका पेपर नंबर 3 दैट इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है दैट इन 30 लीटर्स ऑफ एडल्ट्रेट मिल्क द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिल्क इज 7:3। What volume of water should be added to it make the ratio of milk and water 3:7। मतलब अपने को एक रेशो दिया हुआ है जिसमें मिल्क दिया हुआ है 30 लीटर अपने को मिल्क दिया हुआ है, उसका रेशो है 7:3। तो जब मिल्क की क्वांटिटी दी थी उससे अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा इसमें अपन करेंगे तो 30 × 7/10, तो इसकी क्वांटिटी अपने को पता चल जाएगी 21 लीटर। अगर 21 लीटर उसमें मिल्क है तो रिमेनिंग 9 लीटर, मतलब 30 दिया हुआ उसमें रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा 9 लीटर का वाटर दिया रहेगा। अब इसमें बोल रहे हैं कि अपन कितना वाटर ऐड करें कि इसका रेशो बन जाएगा आपका कितना 3:7 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब अपने को पता है मिल्क है 21, वाटर है x और नया रेशो आपको दिया है 3/7 दिया हुआ है, तो 21 × 7 = 3x। तो x की वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी 21 × 7 / 3, तो 3 1 = 7, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 49। मतलब टोटल वाटर प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपने को दिया हुआ है 49 लीटर अपने को वाटर वहां पे गिवन है। बट अपने को क्या बोले न्यूली एड कितना है, पुराना वाटर कितना था हमारे पास 9 लीटर, तो न्यूली एड हो जाएगा आपका 49 - 9 दैट इज 40 लीटर। तो फर्स्ट वाले आंसर का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 2 and 8 इज। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। मीन प्रपोर्शन का अपने पास फॉर्मूला होता है b² = ac। तो अपने को a की वैल्यू दी है 2 और c की वैल्यू दिया है 8, तो b = √2 × 8 दैट इज √16 और √16 होता है 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन वेरिएशन से है जो थोड़ा सा उसने घुमाया है। क्वेश्चन में दिया है p वेरीज डायरेक्टली विथ द क्यूब रूट ऑफ q, मतलब क्यूब रूट ऑफ q से रिलेटेड है एंड p इज 4 व्हेन द वैल्यू ऑफ q इज 8। अगर p की वैल्यू 4 है तो q की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 8 आ रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ q + 1 की वैल्यू क्या होगी जब p की वैल्यू 6 दी है। तो इसको रिलेट कर लेते हैं अपन। सबसे पहले ये है आपका क्वेश्चन, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिर्फ ये बोला है कि p की वैल्यू जो है वो क्यूब रूट ऑफ 3 से रिलेट हो रही है। तो इसको अपन लिख सकते हैं सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपने को बोला है, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ q। ये अपने को रिलेशन वहां पे दिया हुआ है कि q वहां पे क्यूब रूट पे दिया है। जब यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो अपन लिख सकते हैं p = क्यूब रूट ऑफ q। अब यहां पे अपने को बोला है कि p की वैल्यू 4 है तो q की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो ये p की वैल्यू 4, कांस्टेंट k, क्यूब रूट ऑफ 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 होता है हमारा 2, तो 4 = k × 2, तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/2 दैट इज 2। तो k की वैल्यू आ रही है हमारी 2। अब यहां पे अपने को नेक्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है कि अगर p की वैल्यू 6 हो जाएगी तो q + 1 की वैल्यू क्या होगी। अब p की वैल्यू को अगर मैं 6 मान लूं तो ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट 6 = k की वैल्यू अपने को दी है 2 और यहां पे हो जाएगा आपका ये क्यूब रूट ऑफ q, तो ये हो जाएगा 6/2 दैट इज क्यूब रूट ऑफ q। तो क्यूब रूट ट्रांसफर हो जाएगा तो 3 का क्यूब = q, तो q की वैल्यू मिलेगी मेरे को 27। और क्वेश्चन में हमको किसकी वैल्यू निकालने बोला है q + 1, तो 27 + 1 दैट इज 28। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज 28। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा अपने को, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 6% per annum, what sum will the difference between compound interest and simple interest for 2 year in 13.5। अब यहां पे अपने को क्वेश्चन दिया है SI और CI के डिफरेंस से। अब यहां पे सॉल्व करते हैं इसको। अपने को क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है CI - SI = 13.5 रुपीज।
ये दिया अपने को SI माइनस सी आई इक्वल्स टू 13.5 रुपीज और टाइम अपने को दिया 2 साल का, तो CI का फॉर्मूला अपन यहाँ पे लिख देते हैं। CI होता है A माइनस P और SI का फॉर्मूला होता है PIT इज इक्वल्स टू 13.5 और A का फॉर्मूला हमारा होता है P1 प्लस I टू द पावर N माइनस P माइनस PIT इक्वल्स टू 13.5। ओवरऑल अगर P को कॉमन निकाल लिया जाए तो 1 प्लस I टू द पावर N माइनस 1 माइनस IT इज इक्वल्स टू 13.5। अब अपने को P निकालने बोला है, फॉर व्हाट सम, मतलब अपने को अननोन क्या किया है, P की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो P अपने को नहीं दिया हुआ, I अपने को दिया 6% पर एनम, तो यहां पे हो जाएगा P 1 प्लस 0.06 क्योंकि I दिया है 6, N माइनस N की वैल्यू अपने को कितना दिया है फॉर 2 ईयर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 0.06 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 13.5। ये डेटा अपने को पूरा यहां पे गिवन किया है। अब आगे बोल रहा है P की वैल्यू, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से अपने को इसकी वैल्यू मिल जाएगी। P की वैल्यू 1.06 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 0.12 इज इक्वल टू 13.5। तो P की टोटल वैल्यू यहां से अपने को मिल जाएगी 0.0036 इक्वल्स टू 13.5। तो P की वैल्यू आ जाएगी अपनी 3750। नॉर्मल कैलकुलेट करने से सिर्फ आपको डिवाइड करना है 13.5 डिवाइड बाय 0.0036, तो आपको मिल जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3750। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ बैंक ऑफर 4% नॉमिनल इंटरेस्ट विथ क्वार्टरली कंपाउंडिंग। क्वार्टरली का क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब कैपिटल एन, कन्वर्जन पीरियड की वैल्यू आपको दी हुई है 4। व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ई की वैल्यू होती है फॉर्मूले में हमारा 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1। ठीक, तो आई की वैल्यू अपने को दी है 4, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई 4 होल टू द पावर 1 ईयर का है तो 1 इंटू 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पावर में 1 इंटू 4 माइनस 1। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अपने को मिल जाएगी 4.06। इस इक्वेशन को 1 प्लस 0.04 डिवाइड बाई 4 होल टू द पावर 4 माइनस 1, इसको सॉल्व करने से अपने को आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4.06% हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट अपने को बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन एक अपने को दे दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। तो ये आपका केस आता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बुक पे मेंशन्ड होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसका फॉर्मूला होता है s इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और n की वैल्यू हमको गिवन है दैट इज 50। तो इनका सॉल्यूशन हो जाएगा s इज इक्वल्स टू, इसका सॉल्यूशन अपने को मिल जाएगा s इज इक्वल्स टू 50 इंटू 50 प्लस 1 दैट इज 51 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करने से इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 1275, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1275। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है किससे, टाइम एंड डिस्टेंस से थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक यूज किया। क्वेश्चन आपका बोल रहा है अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, अ कार ट्रेवल्स सम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर एंड ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इफ द टोटल टाइम टेकन इज 15 आवर्स। अगर टोटल टाइम उसने मेंशन कितना किया है 15 आवर्स, अगर वो चल रही है तो डिस्टेंस कितना होगा। तो यहां पे अपने को पता है क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बेसिक फॉर्मूला हमारा है। अब मैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बोल सकता हूं क्या, टोटल स्पीड अपॉन टाइम। तो अब यहां पे आपका क्या हो सकता है, ये कितना दिया d डिवाइडेड बाई 8 प्लस d डिवाइडेड बाई 12, टोटल टाइम आपको यहां पे कितना दिया हुआ है 15 आवर। ये कंडीशन हमको दी हुई है।
d डिवाइडेड बाई 8 प्लस d डिवाइडेड बाई 12। डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन टाइम, इन दोनों का डिस्टेंस इतना टाइम टोटल कवर कर रहा है। अब इसको सॉल्व करने से इसका एलसीएम आपको मिल जाएगा कितना, 24 एलसीएम आ जाएगा, तो हो जाएगा 3d प्लस 2d इज इक्वल टू 15। सॉल्व करने से d की वैल्यू आपको मिल जाएगी 72 किलोमीटर। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 72 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, जीपी से दिया हुआ है। इफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी 64। अब यहां पे अपन एज्यूम करते हैं कभी भी कोई भी टर्म दिया है तो इनका रेशो, दो नंबर के बीच का रेशो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो अपन यहां पे मान लेंगे 3 टर्म अपने को दिया a अपॉन आर, सेकेंड टर्म अपने को दिया a और तीसरा टर्म दिया अपने को ए आर, ये वैल्यू दी अपने को 64। और मिडिल टर्म निकालने बोला है, मतलब किसकी वैल्यू, a की वैल्यू निकालने बोला है। तो यहां से r और r कैंसल, क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 64। और 64 का क्यूब रूट मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, तो a की वैल्यू आपकी कितनी निकल जाएगी, यहां से ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका सेट थ्योरी से, मतलब हर चैप्टर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाया है इसने, सेट थ्योरी से है क्वेश्चन दिया आपका। A and B are subset of an universal, A and B are the subset of the universal set U such that n of U is equals to 800, n of A is equals to 300, n of B is equals to 400 और n of A intersection B is equals to 100. Then the number of element in the set A complement intersection of B complement। इस पूरे को सॉल्व करने से बेटर है कि यहां पे अपन एक फॉर्मूला लगा ले जो होता है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ हमको क्या बोलता है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A यूनियन B का होल का कॉम्प्लीमेंट। ये होता है हमारा फॉर्मूला। थोड़ा सा स्पेस बना के यहां रफ कर देता हूं आपके लिए। तो अपने को बस ये A यूनियन B की वैल्यू फाइंड आउट करना है। A यूनियन B आपका आ जाएगा तो इसका सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। अब A यूनियन B का हमारे पास फॉर्मूला होता है। A यूनियन B हम कैसे निकाल सकते हैं, U माइनस A यूनियन B, इसकी वैल्यू A यूनियन B, तो ये आपका निकल जाएगा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन B के लिए फॉर्मूला है A यूनियन B, that is n of A plus n of B minus n of A intersection B। तो n of A क्वेश्चन में कितना दिया अपने को 300, n of B हमको कितना दिया प्लस 400 माइनस 100, तो 700 माइनस 100 ये हो जाएगा 600। अब इसको यूनिवर्सल से माइनस करना, मतलब यूनिवर्सल दिया कितना 800 माइनस 600 इज इक्वल्स टू 200, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 200। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर आ रहा है सबसेट वाले का, जो है आपका ऑप्शन नंबर बी 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ये ए की वैल्यू आपको दी है सेट में 1 2 3 4 और बी की वैल्यू आपको दी हुई है 3 5 और 7 और निकालने बोला है ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। मतलब ये क्वेश्चन आता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस से। सिमेट्रिक डिफरेंस में अब आपको a माइनस बी बोला है, तो इस क्वेश्चन में a माइनस बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी a माइनस बी मिल जाएगा। जो कॉमन है उसको छोड़ दो, तो 3 कॉमन है, 3 को काट दिया, a में बच जाएगा मेरा 1 2 4। अब b माइनस a, तो b माइनस में आ जाएगा 5 7, तो a माइनस बी इनके यूनियन में आ जाएगा 1 2, यूनियन मतलब ये पूरी वैल्यू का कंसिडरेशन 1 2 4 5 7, 1 2 4 5 7 मेरे को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 2 4 5 7 सी में। इसमें मिला ऑप्शन नंबर सी में 1 2 3 5, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी ये दिया आपका ऑप्शन नंबर डी में 1 2 4 5 7, 3 नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी।
क्लियर है यहां तक के? अब आगे अपन बढ़ते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 11 पे। नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्वेश्चन है इंडाइसिस का, ये थोड़ा सा लेंथी सॉल्यूशन में है। ये क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं मैथ्स में थोड़ा सा टिपिकल पार्ट से उठा के दिया है। अब क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, 300 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 65.61 इंटू 10 टू द पावर x। क्या मैं 300 को ऐसा लिख सकता हूं, 300 आपका हो जाएगा 30 से भी लेंदी हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 100 टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू 65.61 इंटू 10 टू द पावर x। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मल्टीप्लाई रहता है 8 इंटू बी टू द पावर m, तो अपन लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। तो ये हो जाएगा मेरा 3 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 8 इक्वल्स टू 65.61 इंटू 10 टू द पावर x। अब 3 टू द पावर 8 का मतलब होता है 6561 डिवाइडेड बाई 65.61, इसको डिवाइड में ला लिया, इंटू 10 टू द पावर 8, 100 टू द पावर 8, सॉरी 100 टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर x। ये कैंसिल करने से मेरे को मिल जाएगा 100 इंटू 100 टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर x। ये हो सकता है 10 का स्क्वायर इंटू 100 की पावर 8 मतलब 10 की पावर 16 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर x। तो बेस सेम होगा मल्टीप्लाई में, तो पावर आपकी ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2 18, तो 10 टू द पावर 18 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर x। तो x की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 18। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अगेन इंडाइसिस से 3 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 27 और x प्लस y इक्वल्स टू 243। चलो अब ये अपने को दिया है 3 टू द पावर, इसको इस साइड अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को दिया है 3 टू द पावर x माइनस y इज इक्वल्स टू 27, तो 27 को अपन लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, बेस सेम होता है तो पावर इक्वल x माइनस y की वैल्यू 3, इक्वेशन 1, और 3 टू द पावर x प्लस y इज इक्वल्स टू 243 मतलब 3 टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा बेस सेम, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, ये मिल जाएगा इक्वेशन 2। अब यहां से दो इक्वेशन निकल गए मेरे, x प्लस y इक्वल्स टू 5 और x माइनस y इक्वल्स टू 3। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो अपने को मिल जाएगा x की वैल्यू, तो y कैंसल, मिल जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरी 4। यही निकालने बोला था, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन 4। क्लियर है? नेक्स्ट लॉगरिथम का क्वेश्चन, ये लॉग से बहुत सिंपल क्वेश्चन उठाया है, log 2 ऑफ log 3 ऑफ log 2 ऑफ x। अब जब एक से ज्यादा लॉग है तो अपन उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, log 3 ऑफ log 2 ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 0, ये वाला लॉग इधर चला जाएगा, किसी की भी पावर 0 रहे, आंसर आएगा आपका 1। तो अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका log 2 ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1, और लास्ट हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 मतलब आंसर हो जाएगा 2 का क्यूब 8, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। यहां तक के होप्स आपको पूरा समझ आया होगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ये भी एकदम परम्यूटेशन का सिंपल क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, द एलसीएम ऑफ 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। कभी भी ये ध्यान रखना, अगर अपने को फैक्टोरियल में एलसीएम निकालने बोलता है तो जिसका भी सबसे बड़ी वैल्यू होती है, एलसीएम में अपन क्या चूज करते हैं, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसका ओपन। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू अपने को क्या दी हुई है, 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल होता है हमारा 120, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120। खत्म, बस इतना से ही आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। आगे, अ पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स हैज 2 डायगोनल्स। पॉलीगॉन दिया है, उसके 2 डायगोनल है, n कितना होगा, इसको अपन लॉजिकली बना सकते हैं। ये साइड दिया है, ये 2 डायगोनल है, कितना साइड हो गया, 1 2 3 4, आंसर हो गया 4, ऑप्शन नंबर ए।
चार सेट आपको मिल गए, तो आंसर हो जाएगा आपका 4। बाई फॉर्मूला भी इसका एक होता है n(n-3/2), उसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, बट उतना लेंदी अपने को करने की नीड नहीं है, अपन डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्रेस 5 × 6 × 7 × 9 फैक्टोरियल। ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन इसने इसमें डाल दिया है। ये है आपका 5 × 6 × 7 × 8 × 9, इसको मैं 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल डायरेक्ट मेंशन कर सकता हूं, क्योंकि ऊपर का फैक्टोरियल जब मैं ऑन करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 3 2 1, डिनोमिनेटर से 4 3 2 1 का कैंसिल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 का आपको आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 17 में आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अब क्वेश्चन आपका आया है, क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट of ax square plus 2x plus 6 is 0 then the sum of the root। मतलब इक्वेशन अपने को दिया हुआ है क्या, ax square plus 2x plus 6 is 3, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 दिया हुआ है। प्रोडक्ट क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 6, मतलब मैं बोल सकता हूं c/a कितना दिया है, 6। अब इक्वेशन से c की वैल्यू मेरे को कितनी दी है, 6। एक मिनट, यहां पे अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन की वैल्यू अपने को दी हुई है, जिसको अपन पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या बोला है यहाँ पे, c/a की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब इक्वेशन से c की वैल्यू मैं कंपेयर करके निकाल लूंगा, 6/a इज इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 1। अब सम ऑफ रूट मेरे को निकालना है, तो सम ऑफ रूट मेरा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू मेरे को कितनी दी है, b की वैल्यू मेरे को दी है 2, ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 1, -2 डिवाइड बाई 1, तो सम ऑफ रूट की वैल्यू हो जाएगी ओके सॉरी, यहां पे हमने गलत वैल्यू नोट कर ली, ये वैल्यू आपको दी है 3, हमने उसको लिख दिया है 6। ये वैल्यू अपने को 6/a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 2। तो अब सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और b की वैल्यू यहां से हो जाएगी आपकी -2 डिवाइड बाई 2, दोनों कैंसिल होकर मिल जाएगा -1। -1 से आपका आ जाएगा 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा यहां पे हमने मिस्टेक कर दी थी, c की वैल्यू 6 दी है, प्रोडक्ट की वैल्यू 3 दी है, अपन ने दोनों को 6 ले लिया था, उसको अपन क्या कर लेंगे, 6/a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू 2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको मिल जाएगा कितना, -1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन x² माइनस p प्लस 4x प्लस 2p प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हैज 2 इक्वल रूट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉपर्टी होता है, इक्वल रूट्स अगर बोला है तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बस अब इसमें वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। b की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, p प्लस 4, ये लिख दूंगा मैं p प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू दी है 2p प्लस 5, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। बस इसको सॉल्व करना है, p की वैल्यू निकालना है। तो p प्लस 4 में मैं लिख सकता हूं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो p² प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, तो 8p माइनस 4 इंटू 1, और ये ब्रैकेट है तो 8p हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो -5 4 20 इक्वल्स टू 0, तो 8p खत्म, p² प्लस 16 माइनस 20 हो जाएगा मेरा कितना, -4 इज इक्वल्स टू 20, तो p इज इक्वल्स टू p² इज इक्वल्स टू 4, तो p मिल जाएगा मेरे को +-2, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद लगेगा। तो यहां से अपन अब बोल सकते हैं कि 18 का ऑप्शन में बी दिया है वो नहीं होगा, सी दिया है -2 नहीं होगा, बट ऑप्शन नंबर डी दैट इज द करेक्ट आंसर +-2, तो ये हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी। ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल ही दिया था। अभी तक के 2 क्वेश्चन थोड़े से लेंथी मेरे को लगे हैं, जो
हो सकता है एक 11th वाला इंडाइसिस का, अगेन सेकंड क्वेश्चन भी इंडाइसिस का, बट वो पावर सॉल्व करने वाला सिंपल सा था। नेक्स्ट अपना अब ये दिया है आपको कैलकुलस वाले पार्ट से क्वेश्चन। ये क्या बोला है आपका, अ बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी manufactures and sells bottle, each bottle costs rupees 40 to make and the company fixed cost is 5000. The price function is given by profit function अपने को दिया हुआ है, price function 300 minus 2x and the profit maximizing output is, मतलब इनका अपने को पर यूनिट कॉस्ट भी दिया है, कंपनी का फिक्स कॉस्ट भी दे दिया है। अब प्राइस का रिलेशन फंक्शन अपने को गिवन है, तो इन पूरे को सॉल्व करने के बाद इस कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम कितना होगा, तो इसके लिए पहले अपने को इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का इक्वेशन अपना होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। पहले अपने को निकालना पड़ेगा टोटल रेवेन्यू कितना है, फिर उसका टोटल कॉस्ट कितना है, उसके रिलेशन से अपन इसकी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये बोर्ड में थोड़ी सी जगह बना देता हूं, ये क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन पूरा मैं डिटेल सॉल्यूशन आपको बता देता हूं, क्योंकि कैलकुलस वाला पार्ट नॉर्मली बहुत लोग स्किप करके चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी अपने को दिया हुआ है, तो ट्रिकी दिया है तो उसके हिसाब से ही अपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर था -1। हाँ देखो अब क्या बोला है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये होता है हमारा प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब अपने को क्या निकालना है, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस अपने को कितना दे दिया इसने, फंक्शन के फॉर्म में दिया पी ऑफ एक्स, और क्वांटिटी को मान लेते हैं एक्स। पी ऑफ एक्स अपने को कितना दिया, ये कितना 300 माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज इनटू x। ये हो गया, इनको ओपन करूंगा तो टोटल रेवेन्यू मेरे को कितना मिल जाएगा, 300x माइनस 2x स्क्वायर। इसको एक इक्वेशन देके छोड़ देते हैं। ये अपने को क्या मिल गया, टोटल रेवेन्यू यहां से कैलकुलेट हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के लिए मेरे को क्या दिया हुआ इसका, टोटल कॉस्ट मेरे को कितना दिया हुआ है इसका, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 40 रुपीज ये लग रहा है, प्लस फिक्स कॉस्ट कितना है 5000 रुपए अपने को फिक्स कॉस्ट लग रहा है। ये दो फंक्शन अपने को चाहिए, क्योंकि ऊपर में मैंने फॉर्मूला लिख दिया प्रॉफिट का क्या, टीआर माइनस टीसी। तो टीआर की वैल्यू हो गई, टीसी की वैल्यू आपकी हो गई। अब टीआर टीसी के बाद अपने को क्या करना है, आगे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू 300x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 5000। ये हो गया यहां तक आपका क्लियर कि 300x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 500। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 260 ऑफ x माइनस 5000। ये मेरे को मिल गया प्रॉफिट का इक्वेशन। अब इसको अपने को क्या करना है, मैक्सिमाइजिंग। मैक्सिमाइजिंग का मतलब यहां पे हो जाएगा dp बाई dx इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा, ये dp बाई dx इज इक्वल्स टू 0। अब इसको करूंगा सॉल्व तो क्या मिल जाएगा मेरे को, dp बाई dx में -2 है, पावर में 2, तो सामने के मल्टीप्लाई एक पावर कम, तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 260 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 4x प्लस 260 इक्वल्स टू 0। उधर ट्रांसफर करूंगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी 260/4, और 260/4 होता है मेरा 65। अब सो यहां तक कि आपको समझ में आएगा, आंसर इसका कितना आ जा रहा है आपका 65। क्लियर है। कैलकुलस का क्वेश्चन है, नो डाउट थोड़ा सा लेंथी दिया है। इस क्वेश्चन में अपन बोल सकते हैं कि ये मैथ्स का थोड़ा सा टफ वाले पार्ट में क्वेश्चन दिया था कि प्रॉफिट निकालना है तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। पहले हमने रेवेन्यू फंक्शन निकाला, उसके बाद उसकी कॉस्ट को निकाला, दोनों को माइनस किया, देन उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज किया, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए 65 यूनिट उनको बनाने की जरूरत रहेगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का जो दिया आपका, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 टू द पावर 4 dy बाई dx।
ये आपका चेन रूल का क्वेश्चन है, या फिर इसको शॉर्टकट तरीके से भी आप इसको बना सकते हो। मैं इस साइड बोर्ड के इस एंड में इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। इसमें अपन z लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपन इसको z लेके नहीं बना रहे हैं, डायरेक्टली इसका एक शॉर्टकट पोर्शन से अपन बना दे रहे हैं। वो हो जाएगा क्या, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 2x प्लस 3 टू दी पावर 4। ये एक फंक्शन अगर मैं मान लूं तो फंक्शन मान लूं तो क्या हो जाएगा 4 2x प्लस 3 की पावर 3, क्योंकि पावर एक सामने पावर एक कम। अब अंदर में इसका मेरे एक फंक्शन दिया है 2x, अब 2x का डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना मिल जाएगा 4 2x प्लस 3 टू दी पावर 3 इंटू 2, ये लिखा जाएगा 8 2x प्लस 3 की पावर 3। ये हो जाएगा आपका dy बाय dx का आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर, ये दिया आपको बी। ऑप्शन नंबर बी में आपको ये दिया हुआ है 8 इंटू 2x प्लस 3 टू दी पावर 3। क्लियर है, ये हो गया आपका मैथ्स वाला पार्ट पूरा कंप्लीट। देन अपन आगे बढ़ते हैं जो है आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट। ये हो गया आपका मैथ्स वाला हिस्सा पूरा कंप्लीट। अब अपन आगे बढ़ते हैं जो अपना स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट। अब स्टैटिस्टिक्स के नो डाउट स्टार्टिंग के क्वेश्चन में अपने को थ्योरी दिया रहता है। पहला थ्योरी दिया हुआ है स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी। Statistical data collected by the government agency by surveying some matter। सर्वे कर रही है गवर्नमेंट, मतलब ये हो जाएगा आपका क्या प्राइमरी डेटा, क्योंकि जब गवर्नमेंट सर्वे कर रही है तो डायरेक्ट डेटा वो इन्वॉल्व हो रही है, जहां पे डायरेक्ट डेटा आएगा वो जाएगा आपका प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज यूज्ड फॉर द वैल्यू ऑफ मोड ग्राफिकली। मोड को ग्राफिकली सॉल्व करना है तो इसमें हो जाएगा अपना हिस्टोग्राम, क्योंकि पार्ट चार्ट से कुछ नहीं होता, पाई चार्ट पूरी वैल्यू बताता है, हिस्टोग्राम मोड बताता है, ओगिव्स कर मीडियन को बताता है। नेक्स्ट दिया हुआ है द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल सिर्फ एक में यूज होता है, जो होता है अपना मीडियन। मीन में भी नहीं आता है, ना मोड में आता है, ना रेंज में आता है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक ही में यूज होता है, जो होता है अपना मीडियन। The average of lower and upper class limit। एवरेज बोला है मतलब लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। ये तो अपन क्लास के विड्थ निकालने के लिए करते हैं, और विड्थ को एक नाम से और जाना जाता है, जो होता है अपना क्लास मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक के। ये था स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन डेटा के थ्योरेटिकल पार्ट वाले क्वेश्चन, जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जो आपको डायरेक्टली पुट अप किया हुआ है। नेक्स्ट 25 द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 30 इज 20। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज। एकदम सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहां पे दिया हुआ है कि क्या बोला है, एल्जेब्रिक सम आपको दिया हुआ है, उनका आंसर क्या होगा, डेविएशन बाई 2। इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, 30 प्लस 20 डिवाइड बाई 10, 0 0 कैंसल, आंसर हो जाएगा 32 खत्म। क्योंकि फॉर्मूला ही होता है ये हमारा क्या, डेविएशन डिवाइड बाई 2 प्लस अर्थमेटिक मीन, ये आ जाता है मीन की वैल्यू। खत्म, आंसर हो गया आपका 32, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हो गया 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, if the harmonic mean of 2a and 8b 24/7 then the value of a is। अब हार्मोनिक मीन है तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/a प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 24/7। अब इनको जब अपन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन अब को मिल गया क्या, 3 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/a प्लस 1/8, क्योंकि हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन अपनी बोलती है रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड इट्स ऑब्जर्वेशन 2। तो रेसिप्रोकल कर दिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 अपने को दिया हुआ है 2, 8 और 8, और टोटल 24/7 है। 1/2 प्लस 1/a प्लस 1/8, इनको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू अपने को इसमें मिल जाएगी कितनी, 4। सिर्फ एलसीएम लेके अपने को इसको सॉल्व करना है तो a की वैल्यू आपको कितने मिल जाएगी, 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो 26 का आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द
द वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड बाय 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। इक्वेशन अपने को दिया हुआ है कितना, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। If the median and mode of the variable x are 4 and 5 respectively, मतलब ये बोला आपको x मीडियन की वैल्यू 4 और x मोड की वैल्यू आपको दे दिया है 5, देन मीन ऑफ y का मीन कितना होगा, y का मीन कितना होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसमें अपन सबसे पहले मीन मीडियन मोड के रिलेशंस की वैल्यू को निकाल ले। मीन क्या होगा, तो मीन मीडियन मोड का हमारा रिलेशन क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये होता है हमारा रिलेशन। मोड की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है 5, मीन की वैल्यू कितनी दी है 4, तो 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू मीन, तो 12, ये हो जाएगा 7, 12/7 दैट इज एक्स बार। अपने को यहां से मीन कितना मिल जाएगा 3.5, 4 3 12, मैं ट्रांसफर करूंगा तो 12 माइनस 5 7, इधर आएगा तो 7/2, 7/2 को मैं क्या लिख सकता हूं 3.5। मीन अपने को एक्स बार मिला है। अब इसी चीज को इक्वेशन में पुट कर दूं तो कैसे पुट हो जाएगा आपका, ये 4 इंटू 3.5 प्लस सॉरी माइनस दिया है क्वेश्चन में अपने को, ये हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को यहां से y की वैल्यू मिल जा रही है 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बस 4 इंटू 3.5 हो जाएगा 14, उधर जाएगा 14 माइनस 5 9 डिवाइड बाई 3 दैट इज 3 आपका आंसर होगा। क्लियर है यहां तक के आपको, होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे अपन बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है रेंज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। बहुत ज्यादा इजी, मतलब स्टैटिस्टिक्स आपको बैक टू बैक एकदम सिंपल क्वेश्चन आपको डाल के दिया है। दिया द रेंज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर हमारा होता है 2 3 5 7 11। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ये गलती मत करना, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर चालू होता है आपका कहां से, 2 से। 2 3 5 7 और 11। रेंज निकालने बोला तो 11 माइनस 2 दैट इज 9। इसका आंसर मतलब क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 9। नेक्स्ट अपने को दिया हुआ फॉर सैंपल ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन इज। सेकंड फॉर्मूला अपने को दिया हुआ है स्टैंडर्ड डिविएशन का यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड डिविएशन के सेकंड फॉर्मूला से का सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन का आपका सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू रूट ओवर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने को यहाँ पे कितनी दी हुई है, रूट ओवर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है मेरे को 200, 10 ऑब्जर्वेशन का बोला है 10 माइनस एक्स बार कैसे निकालूंगा 20/10, एक्स टोटल वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, तो 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा रूट 20 माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा रूट 16, तो आंसर मिल जाएगा 4। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 का अपने को आंसर क्या मिल रहा है 4, जो सिंपल अपने को दिया हुआ है। नेक्स्ट फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 Q3 दिया हुआ है, यूज बॉयलिस मेजर ऑफ स्क्यूनेस फाइंड द मीडियन। बॉयलिस मेजर से स्क्यूनेस का निकालने बोला है फॉर्मूला अपने को, और सिमेट्रिक बोला है। सिमेट्रिक का मतलब होता है जब आपका स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी हो, 0 के बराबर में हो। तो इस क्वेश्चन को मैं इस एंड में अपने सॉल्व कर दे रहा हूं। स्क्यूनेस का फॉर्मूला बॉयलिस के केस में B इक्वल्स टू होता है Q3 माइनस 2 Q2, Q3 माइनस 2 Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। अब बॉयलिस क्या बोल दिया, सिमेट्रिक बोल दिया है, तो सिमेट्रिक जब बोला है तो इस B की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं आपका 0, तो ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो Q3 माइनस 2 Q2 प्लस Q1 इक्वल्स टू 0, तो Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू Q2।
बस ये करना है। अब अपने को देख लो क्वेश्चन में Q1 भी दिया है, Q3 भी दिया है। क्या कर दूंगा, 42 प्लस 34 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू Q2। ये हो जाएगा आपका 78 बाई 2, सॉरी 76, 78 नहीं 76 बाई 2 इज इक्वल टू Q2। तो Q2 की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी कितना, 38, ऑप्शन नंबर डी। ये होगा आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व। Q3 की सॉरी सिमेट्रिक की वैल्यू आपको यहाँ पे कितने मिल रही, 38। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है आपका 31 कोवेरियंस से रिलेटेड, मतलब अब आ जा रहा है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाला चैप्टर। ये इतना सिंपल क्वेश्चन डाल सकता है ये एक्सपेक्टेड पे नहीं था, क्योंकि रिग्रेशन वाला चैप्टर थोड़ा सा लेंदी जाता है। इसमें डायरेक्ट आपको क्या बोल दिया है, एक को वेरियंस एक्स वाई की वैल्यू 12, वेरियंस 9, वेरियंस ऑफ वाई 25, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब आर की वैल्यू आपको निकालना है। तो आर की वैल्यू आपकी यहां से कैसे निकलेगी, आर इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। ये वेरियंस दिया हुआ है एक्स का, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स निकल जाएगा √9 दैट इज 3, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई √25 दैट इज 5। बस अब यहां पे पुट करना है, r इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 0.8 हो जाएगा, 3 1 जा 4 जा 4 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा 0.8। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर अपने को दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई दिया है, आर की वैल्यू भी दे दिया है। अब निकालने बोला है रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू बी वाई एक्स। अब बी वाई एक्स के लिए यहां पे बना रहे हैं, 31 था, अब ये हो जाएगा आपका 32 बी वाई एक्स। बी वाई एक्स यहां पे ये आपका फॉर्मूला बना के दे देता है, आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को बना के दे देता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। आर की वैल्यू 0.9, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई गिवन है कितना, इंटू 18, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है, मतलब रूट कर देंगे तो हो जाएगा 12। तो 3/2, 0.9 इंटू 1.5, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर अपने को मिल जाएगा 1.35। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 32। इन दोनों का मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा मेरे को, 1.35, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। यहां तक के क्लियर है, आपका आ रहा है आंसर ऑप्शन नंबर डी 1.35। अब नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 33। अब ये घुमाया है तरीके से, फाइंड द रिग्रेशन लाइन y ऑन x फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। y ऑन x निकालने बोला है, n की वैल्यू दे दिया है, समेशन ऑफ x दे दिया है, समेशन ऑफ y दे दिया है, समेशन ऑफ x माइनस 12। ये 12 की वैल्यू किसकी वैल्यू है, x बार की वैल्यू, x माइनस एक्स बार होता है हमारा, तो ये समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार की वैल्यू दिया है, y माइनस वाई बार की वैल्यू दे दिया है, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। अब निकालने बोला है कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब r की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करने बोला है। तो बस कुछ नहीं, पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर वाला सीन है। अब इस क्वेश्चन को अपन इस एंड में सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को। तो अब यहां पे अपने को फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ये है 34, कोवेरिएंस ऑफ x, y इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, रूट ओवर x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाई n। ये हमारा फॉर्मूला है, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई n। ये अब x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, अब ये देख लो, ये अपने को गिवन है कितना, 90, और ऑब्जर्वेशन कितना बोल दिया है, n की वैल्यू 10 क्वेश्चन में दिया है। तो को वेरिएंस ऑफ x y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0 कैंसल, 9 आ गया। यहां तक के क्लियर है। अभी निकालने की जरूरत क्यों है, क्योंकि यहां पे लिख देता हूं r का फॉर्मूला। r का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y।
कोवेरियंस हमारा निकल गया। अब अपने को क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, पहला फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना दिया, 125, लिख दूंगा 125 डिवाइड बाई 10 रूट पे, तो हो जाएगा रूट 12.5। अब ये रूट 12.5 को अगर मैं कैलकुलेटर में डालूंगा तो मेरे को वैल्यू मिल रही है 3.5355। वैसे निकालूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, इसकी वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, रूट ओवर समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। आंसर हो जाएगा इसका रूट ओवर, ये दिया है मेरे को 180 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसल, ये हो जाएगा रूट ओवर 18। रूट ओवर 18 की वैल्यू मेरी होती है 4.2426। ठीक, ये मिल गया मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये मिल गया मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। बस यहाँ पे पुट कर दूंगा r इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 3.5355 इंटू 4.2426। इन पूरे को अगर कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व किया जाए तो वैल्यू मेरे को मिलेगी 0.6। ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर ए 0.6 आपका आंसर होगा। होप सो यहां तक के आप पहुंच गए हो, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है, द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x आर 1.2 एंड 0.3 रेस्पेक्टिवली। अब एकदम सिंपल क्या होता है, r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का मल्टीपल। बस इसमें वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है अपने को। x ऑन y मतलब 1.2 दिया है और y ऑन x दिया 3.3। साइन पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा। अब ये रिग्रेशन का इन दोनों के रिलेशन में एक सबसे बड़ा पॉइंट रहता है, दोनों का साइन सेम होगा तो ही वो सॉल्व होगा, और दोनों का जो साइन रहेगा वही आंसर का भी साइन होता है। तो 1.2 ये कर दूंगा रूट ओवर 1.2 इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा रूट 3.6। तो रूट 3.6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.06। क्यों ऑप्शन नंबर डी होगा, रूट 36 हो जाएगा 0.6। सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्यों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रूट 3.6 होगा 0.6 और साइन आपका दोनों में माइनस का दिया है, इसलिए आंसर में भी माइनस वाला आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां तक के क्लियर है, होप सो सभी को समझ आ रहा हो। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या बोल रहा है, एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, बी वाई एक्स दिया है, बी एक्स वाई दिया है, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूं आपके लिए, यहां पे इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। सिर्फ आपको क्या बोला है, x बार की वैल्यू दे दिया है, y बार की वैल्यू आपको दे दिया है और b x y की वैल्यू भी गिवन कर दिया है। सिर्फ बोला है आपको क्या निकालने कि x ऑन y इक्वेशन की वैल्यू आपकी क्या होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना रहेगा, b x y क्या होगा। ओवरऑल क्वेश्चन का सेंस यही है। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। क्योंकि मेरे को x बार y बार गिवन है तो मैं दूसरे फॉर्मूले में नहीं जाऊंगा। तो x की वैल्यू कितनी थी, x बार की वैल्यू -6 और ये दिया 0.65, बी एक्स वाई 0.65 दिया हुआ है और y -7। तो x -6 इज इक्वल टू 0.65 y माइनस 0.6 इंटू 7 आता है मेरा 4.55। कैलकुलेटर में अगर अपन इसको पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा मेरे को 0.55। अपने को इक्वेशन चाहिए, 4.5 को वहीं छोड़ के 6 को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो x माइनस 0.65 y इज इक्वल टू 6 माइनस 4.55। तो x माइनस 0.65 y इज इक्वल्स टू ये मिल जाएगा मेरे को ऑप्शन नंबर 1.45। किस में मिल रहा है, ऑप्शन डी।
सो क्वेश्चन नंबर 35 में आपको आंसर क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 में क्या लिखा हुआ है? द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन सू एंड इंटेलिजेंसी ऑफ जीरो। तो अब ये रिलेशन थ्योरी वाला पार्ट दिया है कि दो वैल्यू, अगर x बढ़ेगा तो y बढ़ना चाहिए, y बढ़ेगा x कम होगा तो y बढ़ना चाहिए। एक रिलेशन अपन पढ़ते थे पॉजिटिव नेगेटिव में। अब यहाँ पे क्या बोल दिया है? सू और इंटेलिजेंसी, जूते की साइज में और इंटेलिजेंसी में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, तो ये आंसर इसका होना चाहिए जीरो को रिलेशन। बट ऑप्शन में आपका जीरो है तो पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या दिया हुआ है? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है? नॉन नेगेटिव या तो आपका ये जीरो होगा या तो ये पॉजिटिव होगा। अब जीरो तो ठीक है, हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव नहीं हो सकता है। इसी हिसाब से इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉनसेंस कोरिलेशन। अब सीएमए इसको क्या पिक करता है उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर होगा जीरो कोरिलेशन। अब नॉन नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन डी तो नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, दैट इज नॉनसेंस कोरिलेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्या दिया हुआ है 37 में आपका? द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रैंक ऑफ n student in two subject of test is 2.5 and the sum of the square of difference of the rank is 63। ये बाई ऑप्शन वाला जाने का, r की वैल्यू आपको दे दी है 0.25 और d स्क्वायर की वैल्यू आपको दे दिया 63। अब इसका फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ d स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं कितना दिया है। 0.25 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 63 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1। अब इनको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू अपने को बाई ऑप्शन से मिल जाएगी, जो होगी ऑप्शन नंबर ए, 8 इसका आंसर होगा। क्योंकि यहीं पे देख लो n स्क्वायर माइनस 1 करना है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, तो 64 माइनस 1 डेट इज 63 होता है, बाकी वहां पे कैंसल हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेट इज 8। होप सो यहां तक क्या आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्या दिया हुआ है? इफ फॉर द इवेंट ए एंड ए सी का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट, P of A is equals to P of AC, then the event A and AC are, अगर दोनों इक्वल हैं तो कौन सा केस आपका वहां पे बनना चाहिए, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका आंसर पहला क्या दिया हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट इक्वली लाइकली। इक्वल तो दिया हुआ है, इक्वली लाइकली बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में पूरा आंसर आना चाहिए, एक है तो दूसरे में भी वहां पे आएगा, दोनों इक्वल आएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली बोथ। दोनों केस यहां पे कंसीडर होगा, तो 38 का आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो है अपना 39। अब ये आ रहा है आपका प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी का पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? 2 परफेक्ट डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 परफेक्ट डाई है मतलब टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 36। पहले क्लियर है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 8। 2 डाई फेंकेंगे, दोनों में 8 का कंडीशन क्या क्या आएगा मेरा? सबसे पहले 1 के लाइन में कुछ नहीं होगा, 2 के लाइन में 2 6, 3 के लाइन में 3 5, 4 के लाइन में 4 4, 5 के लाइन में 5 और 3 और 6 के लाइन में 6 2। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5, तो 5/36 ऑप्शन नंबर डी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, तो हर एग्जांपल और प्रैक्टिस में अपन करते ही हैं। तो दिया हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। फॉर द event A and B, if P of A is equals to 1/2 and P of B is equals to 1/3 and P A union B 7/12, P A of B, ये दिया हुआ है आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। किसका पार्ट है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट है अपने को। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पहले फॉर्मूला बता देता हूं। P of A by B दिया है, क्या दिया है? P A by B, ये होता है P of A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P ऑफ B। P ऑफ B की वैल्यू तो दिया है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A इंटरसेक्शन B यहां पे साइड में बता देता हूं आपको। P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहां से निकाल सकता हूं, ये दिया हुआ है मेरे को कितना? 7/12 इज इक्वल्स टू 1/2
प्लस 1/3 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 माइनस 7/12। इनको सॉल्व किया जाएगा तो इनकी वैल्यू अपने को मिलती है 0.25, मतलब 1/4। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना मिल रहा है अपने को 1/4। इसका एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, तो 6 + 4 - 7, ऐसे सॉल्व करने से 3/12, 3/12 दैट इज 1/4 इसकी वैल्यू अपने को मिलती है। अब इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1/4 और नीचे अपने को दिया हुआ है 1/3, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा मेरा 3/4 दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर मेरे को क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 में क्या लिखा हुआ है हमारा, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है, देखो सेम फॉर्मूला हमने अभी लिखा है, ये यहां पे लिख दे रहा हूं, पी ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई, आपको इंडिपेंडेंट सब में बी दिया तो ये हो जाएगा पी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन हो जाता है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, P ऑफ A इंटू P ऑफ B डिवाइडेड बाई P ऑफ B, दोनों कैंसल। क्या मिल गया मेरे को, P ऑफ A बाई B इज इक्वल्स टू P ऑफ A। एक इसमें दिया हुआ है मेरे को 41 में, ऑप्शन नंबर सी। तो 41 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, बहुत ज्यादा कॉमन और रिपीटेड क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको। A card is drawn at random from the well shuffled pack of 52. The probability of a king and a queen of a spade. King कितना होगा, एक, क्वीन कितना होगा, एक और एक दिया, और का केस है, और में क्या हो जाता है ये प्लस, तो क्या बोल सकता हूं 1/52 प्लस 1/52 दैट इज 2/52, तो ये मिल जाएगा 1/26, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1/26। आगे बढ़ते हैं 43 के लिए। 43 में बोला है अ परफेक्ट डाई इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। डाई है, परफेक्ट डाई इज थ्रोन, तो एक ही बार बोला है तो डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल जाएगा, डिवाइड बाई 6। ऊपर में इवन नंबर होना चाहिए, तो यहां पे लिख देता हूं इवन नंबर आपका क्या क्या मिलेगा, इवन नंबर हो जाएगा इसमें 2, 4, 6 और मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6 कॉमन है, मतलब एक ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, टोटल कितने नंबर हो गए 4, तो 4/6 दैट इज 2/3, आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2/3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, टाइम सीरीज से क्वेश्चन आया है। यूजिंग 3 ईयर weighted moving average with weight 1 to 1, find the trend value of the 4th year of the series। देखो 4th ईयर में अपन इसमें जनरली क्या करते हैं, जो वैल्यू है उससे एक पहले उसके एक बाद, वेट अगर अपने को गिवन है तो वेट का उसका मल्टीप्लाई अपन करेंगे, तो क्या कर सकते हैं, वैल्यू अपने को दी है 5 × 1 प्लस 7 × 2 प्लस 8 × 1 होल डिवाइडेड बाई वेट 1 + 2 + 1, तो कितना मिल जाएगा 5, 7 × 2 14, 14 + 5 19, 19 + 8 27, 27 + 4 यह आ जाएगा आपका 27 डिवाइड बाई 4, तो 27 डिवाइड बाई 4 आपको मिल जाएगा 6.75। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.75। क्लियर है। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन नंबर 45। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। वेटेड प्राइस रिलेटिव इंडेक्स, वेटेड प्राइस रिलेटिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपका होता है समेशन ऑफ कैपिटल P W डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ W, या बोल सकता हूं समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाई P0 इंटू W डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ W। ये आपका फॉर्मूला इसका होता है। तो अब इसमें अपने को क्या करना है, करेंट प्राइस ये हो गया P1, बेस प्राइस P0, तो अब 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 इंटू 40। जैसे अगर मैं फर्स्ट वैल्यू इसकी कैलकुलेट करूं तो क्या मिल जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 इंटू
40 ये मिल जाएगा मेरे को पहला केस 8000, दूसरा केस मेरे को मिल जाएगा 6 डिवाइड बाय 5 इंटू 100 इंटू 30, तो 6 डिवाइड बाई, क्योंकि 100 यहां हो रहा है क्योंकि ये इंडेक्स नंबर वेट है, इंडेक्स नंबर के वेट में हमेशा 100 का मल्टीप्लाई होता है, तो 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 इंटू 30 ये मिल जाएगा मेरे को 3600। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 5/4, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 4 इंटू 20 डिवाइड 5/4 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 20 इज इक्वल्स टू, ये मेरे को कितना मिल जाएगा कैलकुलेट करने से 2500। लास्ट दिया 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 इंटू 10 ये मेरे को मिल जाएगा 1.5 और 10 से करूंगा तो 1500। अब इनका समेसन यही तो होता है मेरा क्या, समेसन ऑफ P1 डिवाइड बाई P0 इंटू W, ये वैल्यू इनका समेसन कितना आ रहा है 15,600। इनको अगर फॉर्मूले में पुट करूंगा, इनका सम 40 30 70 70 प्लस 20 90 प्लस 10 क्या हो जाएगा 100, तो 15600 डिवाइड बाई 100, जीरो कैंसल होगा तो आंसर मिल जाएगा 156, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 45 का पूरा एक्सप्लेनेशन है आपका, P1 बाई P0 की वैल्यू W निकल जाएगा, टोटल का समेशन आप करोगे तो 15600 डिवाइड बाई वेट, समेशन ऑफ वेट आपको दिया हुआ है 100, कैलकुलेट करोगे तो आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 156। नेक्स्ट 46, P समेशन ऑफ P0 Q0 की वैल्यू दिया हुआ है, PN Q0 दिया हुआ है, P0 QN दिया हुआ है, PN QN दिया हुआ है, देन लास्परे इंडेक्स नंबर। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, सिर्फ आपको लास्परे का फॉर्मूला लगाना है। लास्परे का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ P0 Q0। अब P1 और Pn में किसी को कंफ्यूजन है तो उसका बेसिक क्लियर नहीं है, तो P1 और P0 दोनों का मतलब होता है करेंट प्राइस। तो इसकी वैल्यू अपने को कितना दिया हुआ है 1900 डिवाइडेड बाय P0 Q0 दिया 1360। इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी 139.70। मतलब क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। 47 क्या बोला है, लास्परे प्राइस इंडेक्स है, पासे प्राइस इंडेक्स है, बॉयलेस निकालने बोला है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बॉयलेस का फॉर्मूला था B = L + P डिवाइडेड बाई 2, मतलब दोनों वैल्यू 147.28 प्लस 143.26 होल डिवाइडेड बाई 2। इतना करूंगा तो मेरे को आंसर यहां पे मिल जाएगा 145.27, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 47 का आंसर आ रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी। अगेन वापस ये आ गया किसमें, आपका प्रोबेबिलिटी में। इफ अ परफेक्ट कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। अगर सिक्के को 3 बार 3 टाइम्स अगर फेंके आता तो अपने को क्या मिलेगा, तो 3 बार की प्रोबेबिलिटी में लिख देता हूं, हेड 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 टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल, हेड हेड टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल, ये मिलेगा। और एग्जैक्टली 2 हेड बोला तो ये हो जाएगा 1 बार, ये हो जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 3 बार। यहाँ पे 2 टेल 2 टेल 2 टेल 2 टेल और 3 हेड। तो आंसर क्या मिल रहा है मेरे को 3, आंसर क्या मिल रहा है 3, और कॉइन है तो 2 टू द पावर 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 8। आंसर क्या आ जा रहा है मेरा 3 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी मेरा दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बायस थ्योरम से। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी। बायस थ्योरम जनरली अपन प्रोबेबिलिटी में नहीं पढ़ते हैं, बट कुछ ट्रेन पिछले साल भी इसको क्वेश्चन को बायस थ्योरम से आया था, इस साल भी आया है। तो अपने को बायस थ्योरम का फॉर्मूला अपना क्या हो जाता है, P B1 बाई A1 निकालने बोला है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना हो जाएगा PB1 इंटू P अपॉन A अपॉन B1 होल डिवाइडेड बाई P ऑफ B2 इंटू P ऑफ A बाई
B2 ये लगेगा अपना बायस थ्योरम का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी से ये वाला टॉपिक। एक स्टैटिस्टिक्स में मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का पूछा, तो एक क्वेश्चन में कुछ इतना भारी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई पी बाई, ये भी अगेन दिया 1/2 इंटू ये हो जाएगा 2/3, 1/2 कैंसल, ऊपर जाएंगे तो सॉल्व करने से 3 और 3 कैंसल हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा 1/2। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। बायस थ्योरम का आंसर आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ, इफ ए बी एन इवेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब क्या बोला है, कोई स्टेटमेंट है, इसमें से सही कौन सा है। P ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0, नहीं, P ऑफ ए, क्योंकि P ऑफ ए लिखा हुआ है मतलब प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का रेंज होता है 0 से लेके 1 तक के, बोथ साइड इंक्लूडिंग। तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये हो गया आपका पूरा 50 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड आंसर हमारे हिसाब से, ये अप्रॉक्स टू सही है। होप करता हूं ये पूरे आंसर आपको समझ में आए और आपने एग्जाम में यही आंसर आप टिक किए हो। नो डाउट ओवरऑल अगर पेपर की बात किया जाए तो कुछ क्वेश्चन मैथ्स में 3 से 4 क्वेश्चन, जैसे कैलकुलस वाला पार्ट थोड़ा सा लेंदी दिया है, इंडाइसेस वाला पार्ट आपको थोड़ा सा लेंदी दिया है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में पेपर टफ नहीं, पेपर लेंदी बनाया है, बट ओवरऑल पास होने के लिए बहुत अच्छे जुगाड़ आपको दिए हुए हैं। होप आप सभी का पेपर अच्छा गया हो, आप सभी इस अपने नंबर ऑप्शन चेक कर लें, आप सभी पास हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।